हेलो स्टूडेंट, आज हम कंडीशनल सेंटेंस करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्त रखी जाती है। इसमें दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है एक कनेक्टर के साथ। कनेक्टर मोस्टली केसेज में इफ ही होता है, वैसे इफ, अनलेस, वेदर, नेवरदीलेस ये कनेक्टर यूज होते हैं, लेकिन मोस्टली केसेज में इफ कनेक्टर होता है, इसलिए हम ज़्यादातर एग्जाम्पल इफ वाले ही करेंगे। और ये एग्जाम के हिसाब से, भले बोर्ड एग्जाम हो या कोई कंपटीशन एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सेंटेंसेस बहुत बार आते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं कि फर्स्ट टाइप में क्या होता है, किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। कि एक तरफ का तो सेंटेंस ऑलरेडी फिल होता ही है, कोई भी हो, कंपटीशन एग्जाम हो या फिर बोर्ड का पेपर हो, उसमें फिलअप ही करने आते हैं टेंस में। तो एक तरफ का तो फिल किया गया होता है, एक तरफ का हमें करना होता है। यदि दोनों तरफ के ही करने हैं तो फिर तीनों रूल में से हम कोई भी पुट करें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही एग्जाम्पल को लेके तीनों रूल के अकॉर्डिंग उसको फिल करके देखेंगे। और एक तरफ का दिया गया तो फिर हमें वही रूल फॉलो करना पड़ेगा जो उसमें दिया हुआ है। टाइप 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है या टाइप 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में इफ की तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि जिधर भी इफ है, इफ स्टार्टिंग में भी हो सकता है, इफ मिड में भी हो सकता है, तो उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। तो दूसरी तरफ जो बच गया आधा सेंटेंस, क्योंकि कनेक्टर है तो जाहिर सी बात है डबल सेंटेंस है, इसमें 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे इफ इट रेन्स दे विल नॉट प्ले, यदि बारिश होगी तो वो नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पे इफ की तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट आया और दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट आया। ही विल गेट गुड मार्क्स इफ ही ट्राइज हिज बेस्ट, यहाँ हमने इफ को मिड में ले लिया, कि जरूरी नहीं है इफ स्टार्टिंग में ही आए, इफ बीच में भी आ सकता है, तो रूल तो वही रहेगा। हम इफ की तरफ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पुट करेंगे। ही विल गेट गुड मार्क्स, वो गुड मार्क्स गेट करेगा, तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट। इफ ही ट्राइज हिज बेस्ट, यदि वो अपना बेस्ट ट्राई करेगा। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसमें जो 2 एक्शन दिए गए होते हैं, कि डबल सेंटेंस है तो 2 एक्शन है, तो एक एक्शन दूसरे पे डिपेंड करता है, कि यदि ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, तो ऐसे एक एक्शन दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब दूसरे टाइप का सेंटेंस सेकंड देखते हैं। सेकंड रूल क्या है, कि सेकंड रूल में इफ की तरफ पास्ट इंडेफिनिट होगा तो दूसरी तरफ होगी वुड और फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम एग्जाम्पल ही जो हमने अभी लिया था ऊपर फर्स्ट रूल वाला, सेम एग्जाम्पल हम सेकंड रूल में लेते हैं। सिर्फ हमने टेंस बदलना, एक तरफ का टेंस बदलते ही हमारा वो रूल बदल गया। कि इफ की तरफ यदि हमने सेकंड फॉर्म ले ली, पास्ट इंडेफिनिट ले लिया, इफ इट रेन्ड दे वुड नॉट प्ले, यदि बारिश होती तो वो नहीं खेलते। ही वुड गेट गुड मार्क्स इफ ही ट्राइड हिज बेस्ट, ही वुड इफ ही ट्राइड, इफ की तरफ सेकंड फॉर्म तो दूसरी तरफ वुड और फर्स्ट फॉर्म। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें एक रेयर है, इमेजिनरी सिचुएशन को रेफर किया गया होता है, कि यदि ऐसा हो जाता तो ये नहीं होता। तो यहाँ पे तो जो चीज हो चुकी है उसके बारे में, कि जो इमेजिनरी है सिर्फ कल्पना कर सकते, उस चीज को बदल नहीं सकते। अब नेक्स्ट थर्ड रूल क्या है इसका, थर्ड रूल है कि इफ की तरफ पास्ट परफेक्ट तो दूसरी तरफ वुड हैव और थर्ड फॉर्म। इफ की तरफ है, जैसे एग्जाम्पल क्या है इसमें, इफ इट हैड रेन्ड, यदि बारिश हो गई होती तो दे वुड नॉट हैव प्लेड, तो वो नहीं खेल रहे होते। कि जो चीज हुई नहीं है या जो हो चुकी है, सिर्फ उस इम्पॉसिबल कंडीशन को बयां करना, कि सिर्फ सोचना उसके बारे में, तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन को रेफर करता है। ही वुड हैव गोट गुड मार्क्स, उसको अच्छे नंबर मिल गए होते, इफ ही हैड ट्राइड हिज बेस्ट, यदि वो अपना बेस्ट ट्राई उसने किया होता। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें जो इम्पॉसिबल कंडीशन है, कि जो काम हो चुका है सिर्फ उसके बारे में सोचना, उसके बारे में कर कुछ नहीं सकते। तो इसमें ये थे 3 रूल।
इसके अलावा इसमें एक जीरो कंडीशन का सेंटेंस भी आ जाता है कई बार, यदि एग्जाम्पल में मिल जाए आपको तो ये नहीं सोचना कि ऐसे कैसे आ गया। इसमें कंडीशनल तो 3 ही तरीके के होते हैं कि जीरो कंडीशन का भी बन जाता है कि इफ की तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे कब बनता है, कब सेंटेंस ऐसा कब बनेगा, जब यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई रियल थिंग के बारे में बात हो रही हो, जो चीज वास्तविक है या सार्वभौमिक सत्य है। जैसे इफ यू बॉइल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस तो इट स्टार्ट्स एवापोरेटिंग। यदि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करोगे तो ये एवापोरेट होना, भाप बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कि सेंस कुछ भी बन रही हो तो दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है। फ्यूचर इंडेफिनिट लगाते हैं तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन यदि दे रखा ऑलरेडी तो हम ये नहीं कह सकते कि ये रॉन्ग है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बन जाता है। तो ये तो था कंडीशनल सेंटेंस। अब एक चीज और, एक कुछ टाइम पहले पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो डाली थी अभी 2 दिन पहले ही, तो उस वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया गया था। तो वो उस एग्जाम्पल में डिड और सेकंड फॉर्म दोनों यूज किए थे। एग्जाम्पल क्या है वो, जैसे डिड दे लेफ्ट हाउस 2 days ago। तो यहाँ पे ये गलती हो गई थी कि डिड के साथ तो सेकंड फॉर्म आती ही नहीं है। ये हम रूल में भी कर चुके हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब में कर चुके हैं हम कि डिड जब आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ। लेकिन यहाँ पे ये गलती से एग्जाम्पल में सेकंड फॉर्म लिखी गई थी, तो ये लीव आएगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल करते हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम टेंसेज कर चुके हैं, कंडीशनल सेंटेंस हो चुके हैं, लेकिन हर बार टेंस पे ही डिपेंड करे कि ये दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। कई बार कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए जो पेपर में कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जो हैं तो उसी टेंस का ही हिस्सा, लेकिन वो उस तरीके से नहीं बनते जो हमारी एक पुरानी परंपरा चली आ रही है। वो सिर्फ उसको थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए, खास तौर पे पहले कंपटीशन एग्जाम में यूज होते थे, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं। तो वो प्राइमरी वर्ब से बनते हैं। प्राइमरी वर्ब पता ही है कि 3 है, वो हम वर्ब वाले पार्ट में कर चुके हैं, बी, डू और हैव। इन तीनों प्राइमरी वर्ब से हमारा पूरा टेंस चार्ट बनता है। तो इसमें सबसे मेन जो यूज होती है वो है बी फॉर्म, जो प्राइमरी वर्ब कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए क्यों होती है ये सबसे ज़्यादा यूज, क्योंकि इसकी फॉर्म बहुत सारी बनती हैं। इज़एमआर भी बी की फॉर्म है, वोजवर भी बी की फॉर्म है, इज़एमआर बी की प्रेजेंट फॉर्म है और वोजवर बी की पास्ट फॉर्म है। यदि पास्ट टेंस में बनाना हो सेंटेंस तो हम बी की फॉर्म वोज या वर बनाएंगे, और प्रेजेंट में बनाना हो तो इज़एमआर बनाएंगे, और उसी को पास्ट पार्टिसिपल करना हो, परफेक्ट में पहुंचना हो तो हम बीन बनाते हो। बीन जैसा कि थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती, वो किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, मोस्टली हैज और हैव के साथ आती है। तो अब इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे गांधी जी डैश बोर्न इन 1869। तो यहाँ बी फॉर्म दी हुई है, तो बी की फॉर्म हम कौन सी बनाए, इज़एमआर बनाए या वोजवर बनाए या हैज बीन हैड बीन बनाए। हैज बीन हैड बीन के लिए तो सेंस ही ऐसी बनती है कि मोस्टली सिंस फॉर वाले सेंटेंसेज में बनती है वो। तो यहाँ पे गांधी जी है एक पास्ट कैरेक्टर, तो इसलिए हम बी की फॉर्म पास्ट की बनाएंगे, मतलब वोज या वर में से अब सिंगुलर है तो वोज बना, तो गांधी जी वोज बोर्न। इधर माई ब्रदर्स और माई फादर डैश रिस्पॉन्सिबल, यहाँ भी बी की फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ बी की फॉर्म क्या बनेगी, यहाँ पे 2-2 सब्जेक्ट है। अब ये रूल है कि आइदर और वाला या नाइदर और वाला सेंटेंस कभी भी आए तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं। और यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट है फादर, ब्रदर्स नहीं, ब्रदर्स तो अर्लीस्ट है और इसके जो फिलअप है इसके नियरेस्ट नहीं है, तो इसलिए फादर के अकॉर्डिंग फादर सिंगुलर है तो यहाँ ही जाएगा माई ब्रदर्स और माई फादर इज रिस्पॉन्सिबल। द मेयर एज वेल एज हिज रिलेटिव्स डैश टू बी रिस्पॉन्सिबल, यहाँ भी बी की फॉर्म गोइंग टू प्रिजन, सॉरी।
तो यहाँ मेयर एज वेल एज, ये भी जैसे आइदर और नाइदर नोर वाला उसी की तरीके से है, लेकिन उसका बिल्कुल अपोजिट है। एज वेल एज वाला सेंटेंस कभी भी दे रखा है, इसमें भी डबल, क्योंकि डबल सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, नियरेस्ट नहीं, जो फर्स्ट सबसे पहले यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पुट करी जाती है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आया वो है मेयर, तो यहाँ रिलेटिव्स जो प्लूरल है इसके अकॉर्डिंग नहीं, जो पहले आया वो सिंगुलर आया प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे, तो यहाँ भी जाएगा। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ दीज जीन्स डैश रीजनेबल। तो इन प्राइस की जो, इन जीन्स की जो प्राइस है वो रीजनेबल है। यहाँ भी दीज जीन्स, इन जीन्स को नहीं देखना बल्कि प्राइस, इनकी प्राइस, कीमत जीन्स की, तो प्राइस के अकॉर्डिंग भी इज बनेगा, इज रीजनेबल। आइदर मोहन और आई डैश इनवाइटेड, यहाँ भी नियरेस्ट जो, ये रूल हम कर चुके हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई के अकॉर्डिंग एम आएगा, एम इनवाइटेड। मम्प्स एक डिजीज का नाम है, तो इसका प्लूरल नेम पे नहीं जाना है, ये एक ही बीमारी का नाम है, तो इसीलिए मम्प्स के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे और इसकी भी इज आएगा। ही डैश ए कार, तो यहाँ हैव दिया हुआ है, हैव की फॉर्म ही के साथ, तो SEIS वाली फॉर्म लगेगी, तो ही हैज अ कार। इफ यू डैश रिच यू वुड बाय दिस कार, यदि तुम अमीर होते तो ये गाड़ी खरीद लेते, तो ये वही वुड कंडीशनल सेंटेंस वाला ही। तो यहाँ हम पास्ट में जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, तो बी का पास्ट इंडेफिनिट क्या बनेगा, मतलब हम पास्ट में जाएंगे। और ये एक इमेजिनरी कंडीशन में जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो वर ही यूज होता है, इफ यू वर रिच, तो यहाँ इसमें वर आएगा। दीज मैंगोज डैश रोटन, तो यहाँ मैंगोज प्लूरल है, तो इसीलिए प्लूरल वर्ब आर। ही डैश एब्सेंट फॉर मैनी डेज, यहाँ सिंस फॉर वाला सेंटेंस है, इसीलिए बी की थर्ड फॉर्म बनेगी हैज, हैव के साथ, तो ही के साथ हैज आता, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज। तो ये थे 10 ऐसे एग्जाम्पल जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं, तो ये भी टेंस के हिसाब से ही, टेंस पर ही डिपेंड करते हैं, लेकिन ये जो मोस्टली प्राइमरी वर्ब हैं उन पे डिपेंडेंट है। ये इनके आंसर नीचे दिए हुए हैं। तो ये था हमारा टेंसेज के एग्जाम्पल का पार्ट और कंडीशनल सेंटेंस।